गुड मॉर्निंग दोस्तों, एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो कि हमारे रेलवे के इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। रेलवे प्रीवियस ईयर 2018 ग्रुप डी साइंस के शिफ्ट वाइज सभी क्वेश्चन। इसमें दोस्तों आप सभी सीरीज को अगर अच्छी से कर लिए तो ग्रुप डी में आपका 25 में आए तो आप 20 नंबर तक बना ही सकते हैं। और किसी अन्य जॉब में अगर साइंस पूछे जाते हैं उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो जल्दी से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और सभी इन सीरीज़ों को देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बोली जाती है। आपका ग्रुप डी की परीक्षाओं में बहुत सारे हेल्पफुल मिले। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है पार्ट नंबर 44। और दोस्तों इस वीडियो का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए जो कि एजुकेशन विद शशि। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए ना। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे से अप्रभावी होती है। मटर के एक पौधे से अप्रभावी होती है, कौन सी विशेषता। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले आप लोगों को NCERT के बेस से एक पाई चार्ट दिखाने जा रहे हैं। NCERT के बेस से एक पाई चार्ट दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को। तो चलिए देखिए जो कि है, देखिए जो कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़े प्रयासी लक्षणों को चयन किया गया। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, इसकी पादप की ऊंचाई। दोस्तों पादप की ऊंचाई, उसका लक्षण आपका लंबा अप्रभावी आपका बोना होता है। उसके बाद है पुष्प की स्थिति जब वो प्रभावी लक्षण होता है आपका कक्षीय होते हैं और अप्रभावी लक्षण में आपका अग्रस्त होते हैं। नेक्स्ट है आपका परिपक्व फूल की आकृति। उसका प्रभावी लक्षण फूल हुई, उसके बाद अप्रभावी आपका संकीर्णित होते हैं, संकीर्णित। नेक्स्ट है आपका अपरिपक्व फूल की रंग। ये रंग दोस्तों आपका प्रभावी में हरा होता है लेकिन अप्रभावी में आपका पीला हो जाते हैं। उसके बाद है पुष्प का रंग, प्रभावी में बैंगनी, अप्रभावी में सफ़ेद हो जाते हैं। उसके बाद है बीज की आकृति, इसमें गोलाकार होता है प्रभावी में, इसमें झुर्रीदार होते हैं। उसके बाद बीज का रंग, इसमें पीला होता है, इसमें हरा होता है। तो चलिए तो इसमें देखते हैं क्या होगा। तो देखिए अप्रभावी लक्षण में, तो अप्रभावी लक्षण में क्या होता है, देखिए अप्रभावी लक्षण, इसमें हरी फली ये आपका प्रभावी लक्षण है। देखिए हरी फली आपका प्रभावी लक्षण है। तो गोल ब्रिज ये भी प्रभावी है, उसके पीले ब्रिज ये भी प्रभावी, लेकिन अप्रभावी में आपका झुर्रीदार बीज हैं दोस्तों। ये आपका आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस पर लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का दोस्तों सार्वत्रिक नियम किस पर लागू होता है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस पर लागू होता है, दो वस्तु किसी जोड़े पर दोस्तों लागू होता है। अकेले तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लागू, दो वस्तुओं के एक दूसरे के आकर्षण जोड़े में लागू होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, 2 किलो भार की एक पिस्तौल 160 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ 40 ग्राम की गोली छोड़ी जाती है तो पिस्तौल का प्रतिघात क्या होगा। देखिए आपका हर शिफ्ट में लगभग ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड होते जा रहे हैं। तो ये आपका क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया। तो इसका क्या होता है, M1 V1 = M2 V2। M1 जो आपका है बंदूक का मास और बंदूक का वेलोसिटी, उसके बाद गोली का मास और गोली का वेलोसिटी। तो M1 आपका कितना दो, आपका 2 kg दिया हुआ और इसका वेलोसिटी निकालने बोल रहा है X है। उसके बाद M2 आपका कितना है, 40 ग्राम है, 40 ग्राम। तो उसको kg में करेंगे सबसे पहले, तो 1000 से आपका डिवाइड कर देंगे। उसके बाद V2 आपका कितना हुआ है, 160 दिया हुआ दोस्तों, 160। तो देखिए आपका ये 0 1 0 1 0 1 0 ये कट गया, 2 से इसको काट दिए, 2 से तो कितना होगा, 16 दूना 32, 32/2। तो आपका 32/10, तो इसका आपका 3.2 हो जाएगा। इस 3.2 और प्रतिघाती बोला है तो दोस्तों हमारा हमेशा प्रतिघाती में माइनस में नेगेटिव आएगा। तो दोस्तों आपका 3.2 मीटर प्रति सेकंड इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों देखिए, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। देखिए चूना 2 प्रकार के होते हैं, बुझा हुआ बिना बुझा। तो बुझा हुआ का क्या होते हैं, CaOH का होल 2 और बिना बुझे हुआ आपका CaO इसका कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका एक से ही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ में सबसे अधिक प्रतिरोधकता होती है। सबसे अधिक प्रतिरोधक, तो देखिए सबसे पहले प्रतिरोधकता होती क्या है। तो प्रतिरोधक तो वो होता है जिसमें करंट फ्लो करने में उसमें बाधा डालते हैं।
मतलब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो होने में उसका बाधा डालते हैं, रुकावट, वही उसका प्रतिरोधकता होते हैं। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों करंट अपना सिल्वर में फ्लो होता है, सबसे कम मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता आपका डायमंड में होते हैं दोस्तों, डायमंड में। लेकिन डायमंड तो ऑप्शन में नहीं है, उसके पहले आपका एवोनाइट में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही हो जाएंगे, एवोनाइट, एवोनाइट में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल के अंदर कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? सेल के अंदर मतलब धारा को बनाए रखना सेल के अंदर मतलब बैटरी के अंदर कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? आपका बैटरी के अंदर आपका दोस्तों रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी पाई जाती है। केमिकल एनर्जी आपका बैटरी के अंदर पाई जाती है। केमिकल एनर्जी में उसमें आपका क्या होता है? H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है, और उसके साथ अन्य गैस भी पाया जाता है, अन्य रासायनिक गैस H2SO4 जो बैटरी में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्रतिवर्ती धारा का आविष्कार किसने किया? प्रतिवर्ती धारा, देखिए दोस्तों, प्रतिवर्ती, देखिए धारा दो प्रकार के होते हैं, प्रतिवर्ती धारा और एक दृष्ट धारा होते हैं। दृष्ट धारा, इसके AC और इसको DC, AC DC, AC DC अल्टरनेटिंग करंट, ये डायरेक्ट करंट होते हैं। डायरेक्ट करंट मतलब इसमें क्या बोलते हैं, ये अपना AC जो हमारे घर के परिपथों में होता है, इसमें हमारे मोटर इस समय डायरेक्ट करंट देते हैं। AC हमारे मतलब टाइम के साथ, मतलब जो कि टाइम के समय चेंज होता है, चेंज नहीं होता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, एक ऐसे हमारे भारत में दोस्तों 50 हर्ट्ज का, इसका 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज का धारा ही होता है। तो इसको दोस्तों आविष्कार दोस्तों हमारे निकोला टेस्ला ने दिया था, निकोला टेस्ला। ऑप्शन नंबर आपका C से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी जीवित जीव की सटीक प्रति बनाई सकती है? मतलब किसके द्वारा जो दोस्तों जीवित जीव की सटीक प्रति बनाई जा सकती है? आपका किसके द्वारा? तो क्लोनिंग के द्वारा। उसका क्लोनिंग जो सबसे पहले आपका होता है, उसका क्लोनिंग होते हैं। तो देखा गया था दोस्तों आपका डोली भेड़ में सबसे पहले आपका क्लोनिंग देखा गया था। डोली भेड़ में सबसे ज़्यादा पहले इसका देखा गया था क्लोनिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्राणियों का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है? प्राणियों का सबसे बड़ा समूह दोस्तों RS बिटेका ने सबसे बड़ा आपका आर्थ्रोपोडा का माना गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए से ही आर्थ्रोपोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल लगता है। यदि बल के द्वारा वस्तु को 5 मीटर तक विस्थापित किया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य तो हम लोग जानते हैं W=FS cos थीटा। तो cos थीटा तो वस्तु, देखिए वस्तु की दिशा पर भी डिस्प्लेस हो रहे थे, उसका एंगल आपका 0 बन रहा था। cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए cos 0 का मान हम डायरेक्ट 1 कर देते हैं। इसका कोई, तो आपका देखिए F कितना दो, 125 दिया, और S कितना दिया आपका 5 दिया, तो 125 × 5 आपका 625 हो जाए, 625 जूल इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कार्बन के किस रूप में प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं तथा इसकी संरचना षटकोण होती है? किसमें 3 कार्बन में जुड़े होते हैं दोस्तों? इसका दोस्तों ग्रेफाइट जो होते हैं ना, जो एक कार्बन अन्य 3 कार्बनों के साथ जुड़े होते हैं दोस्तों। एक कार्बन जो अन्य 3 कार्बनों के साथ जुड़े होते हैं, तो आपका हो जाएंगे ग्रेफाइट, इसके आंसर हो जाएंगे, जिसका आकार षटकोण के आकार होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक कार सड़क के किनारे से गिरती है तथा 0.5 सेकंड में ज़मीन पर पहुंच जाती है, तो यह कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो देखिए आपका क्या कहा गया, आपका U = आपका 0 दिया हुआ, T आपका दिया हुआ 0.5, G आपका दिया हुआ 10। आपका क्या बोल रहा है, कितने ऊंचाई पर है, मतलब ऊपर से गिरती है तो कितने उसका हाइट पूछ रहा है। तो हाइट तो हम लोग जानते हैं V = U + AT, तो इसमें आपका हाइट नहीं निकलेगा, तो हम जानते हैं S = UT + ½ AT²। तो U आप हमारा क्या 0, तो आपका ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आपका ये 1/2 × 10 और T² आपका कितना 0.5 है, तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 इसका हो जाएंगे। तो इसको काटेंगे 5 से, 25 × 5 = 6, 125।
तो 125 और 2 को के बाद पॉइंट हो जाएगा 1.25 मीटर इसका हो जाएंगे आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, जब CaOH का होल 2 को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है, यह किसको ग्रहण करके CaCO3 की पतली परत बना देती है? देखिए सबसे पहले आपका क्या है, बुझा हुआ चुना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको भी बोलते हैं। तो इसको किसके साथ, CaOH का होल 2, CaOH के होल 2 के साथ यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा CaCO3 निर्माण करता है और H2 निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो आपका CO3 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ क्रिया करके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, रेडियोधर्मी तत्वों को किस में रखा गया? रेडियोधर्मी तत्व, तो रेडियोधर्मी तत्व को किस में रखा गया? तो रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम के बाद, यूरेनियम जो है ना 92, उसके बाद रेडियोधर्मी तत्व अधिक होते हैं, तो उसको हम लोग एक्टिनाइड में रखा गया दोस्तों। एक्टिनाइड ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे, एक्टिनाइड में रखा गया उसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं करती है? कौन सी यात्रा निर्वात में नहीं करती? देखिए आपका हीट भी निर्वात में करती है, प्रकाश भी करती है, किरण भी करती है, लेकिन साउंड ध्वनि जो है निर्वात में नहीं करते। सबसे ज़्यादा ठोस में करते हैं, ठोस में भी सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में करती है, एल्यूमिनियम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोडियम कार्बोनेट के सूत्र में कितने जल के अणु मौजूद होते हैं? सोडियम कार्बोनेट तो क्या सोडियम कार्बन NaCO3 इंटू 10H2 होते हैं, इंटू 10H2 होते हैं। तो लेकिन यहाँ 10 के, तो लेकिन ऑप्शन में हमारा 10 नहीं दिया हुआ, तो इसको ऑप्शन कहीं गलत होगा, 10 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यह सहसंयोजी आबंध में 2 परमाणुओं के बीच अधिकतम आबंध कितनी होती है? देखिए सहसंयोजी आबंध में देखिए बंध, कार्बन जैसे हम लोग कार्बन में एक एकल बंध होते हैं, उसके डबल बंध होते हैं, उसके ट्रिपल बंध होते हैं। तो हमारे बंध 3 प्रकार के 3 बंध होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएंगे, 3 होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी जानवरों का हृदय होता है, स्तनधारी जानवर, जिसमें बच्चा जन्म देता है बच्चे को, तो हमारा जराजू, जिसको जराजूज कहते हैं, उसमें हमारे 4 कक्षीय होते हैं, जैसे ह्यूमन में 4 कक्षीय, पंछी सब में 4 कक्षीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, यदि एक परिपथ में विभवांतर तथा धारा दोनों का मान दोगुना कर दिया जाए तो इसके प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए सबसे पहले हम लोग V = ओम के नियम पर देखते हैं। तो I = क्या हो जाएंगे, V/R, तो V/I, R = V/I। तो देखिए आपका V को 2 गुना कर देंगे, 2V, और I को भी 2 गुना, और धारा को भी 2 गुना, तो आपका 2I हो जाएंगे। तो ये 2 कट जाएगा, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसमें आपका समान रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएंगे, समान रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहले आपका संपीड़ितता में देखिए, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण एक्सटर्नल बल देने पर उसका आकार नहीं बदलता। देखिए दोस्तों ये आपका उसमें उसका बदल जाता है दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, ठोस पदार्थों को दर्शाते हैं ये। नेक्स्ट है आपका तरलता क्या है? तरलता का अर्थ होता है बहना, यह गुण द्रव्य और गैसों में प्रदर्शित किया जाता है, तो ये आपका सही है, परिवर्तित किया जाती है, आपका दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, केवल दूसरा सही है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथेनाइट की परमाणु संख्या पारस कितनी होती है? लेंथेनाइट देखिए F ब्लॉक में जो हमारे होते हैं ना, F ब्लॉक में लेंथेनाइट और एक्टिनाइट 2 होते हैं, तो लेंथेनाइट का पूछा गया, तो लेंथेनाइट का कितना होता है? तो लेंथेनाइट का हमारा 58 से आपका 71 तक होता है, 58 से 71 तक होता है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी से हो जाएंगे, लेंथेनाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, एक ऐसी स्टेट जहां बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है, उसे किस रूप में जाना जाता है? नकदी फसल बिक्री के लिए उसको बागवानी खेती दोस्तों कहा गया है, बागवानी खेती उसको
कहा जाता है। और जैसे झूम खेती उसको जिसे हम लोग खेतों में जला कर किया जाता है, उससे झूम खेती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, ये 15 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति करती है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या है। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 इंटू एम दिया हुआ 15 इंटू वेलोसिटी आपका 36 हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर, तो इसको काटेंगे आपका कितना 18, 18 इंटू 15 आपका 270 हो जाएंगे। इसके आंसर सूत्र 70 जूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ दोस्तों, सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। सजीवों की वर्गीकरण की मूल इकाई, जैसे हमें सजीव मूल स्टार्टिंग होते हैं उसको हम लोग जाति स्पेसीज कहते हैं, जाति से शुरू होता है, अंत हमारे किंगडम में ख़त्म होता है, तो आपका मूल इकाई जाति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, बल और विस्थापन के बीच कोण कितना कोण होने पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं W=वर्क=F(s cos थीटा) होता है, F(s cos थीटा होता है। तो देखिए cos थीटा का वैल्यू जिसमें आपका नेगेटिव होगा वही उसी में आपका ऋणात्मक होगा। देखिए आपका 180 में cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो आपका -F(s) इसका हो जाएगा 180 डिग्री, इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है न, औसत चाल और औसत चाल तथा औसत वेग वस्तुओं की किस गति को दर्शाता है। औसत चाल और औसत वेग, देखिए उसमें दो एक समांतर समय अंतराल के बीच जो दूरी होता है उसको मतलब दर्शाता है। तो दिए गए समय के अंतराल वो दोनों के बीच की दूरी को, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का इस पार्ट का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।